घर में बड़े छोटे और मेहमान सब हैं इसके दीवाने और बहुत शौक़ से खाते हैं। जब हम इतनी आसानी से बना सकते हैं अपने घर में तो हमें मार्केट जाने की क्या ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हर खान और वेलकम कहती हूं आपको अपने चैनल स्माइल विद अस रेसिपीज़ में। रोज़ाना की तरह आज भी मैं आपसे बहुत आसान और एक बहुत ही लजीज रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ऐसी रेसिपी जिसको घर का हर फ़र्द पसंद करता है। इवन आप घर पे मेहमान आए और उनको सर्व करें तो उनको भी इससे आगे कोई चीज़ पसंद नहीं होती। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है, इतनी आसान रेसिपी है कि बिल्कुल वो लोग जिन्होंने कुकिंग स्टार्ट की है वो भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं जी बादाम, पिस्ता, शुगर टेस्ट के अकॉर्डिंग, सब्ज़ इलायची का पाउडर चाहिए और मैंगो कस्टर्ड चाहिए मुझे तकरीबन 3 टेबलस्पून। आलमंड्स वगैरह जो हैं ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं और ये है वनीला एसेंस। इसके अलावा 2 चीज़ें और ऐड होंगी वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और इसके साथ साथ मैं इसमें ये मोल्ड यूज़ करने वाली हूँ। ये बेकिंग मोल्ड है जो कि मैंने केक बेकिंग में यूज़ भी किया था, वही मैं इसमें आज यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 लीटर मिल्क, जिसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था तकरीबन 10 से 12 मिनट। जब आप नॉर्मल इसको बनाना स्टार्ट करें तो उससे पहले आप इसको बॉइलिंग रखते हैं ताकि अच्छा सा बॉयल हो जाए और उसके बाद जैसे ही आप फ्री हों और आप इसको बनाना स्टार्ट कर दें। ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में बॉयल हो चुका था और जैसे ये बॉइलिंग पॉइंट पे आया तो मैंने इसके साथ जो जो स्टेप किए मैं आपके साथ सारे शेयर करूँगी। तो वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। सब्ज़ इलायची जो है टेस्ट को बढ़ाती है और खुशबू को बढ़ाती है। बहुत ज़बरदस्त किसी भी मीठे में इसकी खुशबू होती है। ये बहुत सी डिशेज़ में यूज़ होती है। तो यहाँ पर मैं शुगर ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 3 स्कूप मैंने इसमें शुगर ऐड की है। सब्ज़ इलायची और शुगर के साथ मिल्क को मैं अच्छे से बॉईल होने दूंगी जब तक। मैंने 3 टेबलस्पून लिया है मैंगो कस्टर्ड और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। इस तरीके से मिक्स करूंगी कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें, लम्स फ्री जो है ये बन जाए। और इसको मैं बिल्कुल बेहतरीन सा मिक्स करके इसमें ऐड करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको रिसीव होगी। मेरे चैनल पर डेली बेसिस पे अपलोड होती हैं और आपके काम की रेसिपी भी हो सकती है। आप चैनल पर विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं। जब ये दोनों मिक्स हो गए, अच्छे से कुक हो गए, तो मैंने इसमें मैंगो कस्टर्ड ऐड कर दिया। 3 टेबलस्पून था जो कि मिक्स किया और इसको तकरीबन मैं 5 मिनट कुक करूँगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाएगा। इसको इतना कुक करना है कि ये बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक जो कर देते हैं वो भी नहीं होना चाहिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैं अच्छा सा कुक करूँगी और ये जब बेहतरीन सा कुक हो जाएगा, ग्रीसी सा, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी और अगर आप मुझसे पहले से कनेक्टेड हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं और लाइक करते हैं। ये देखें थोड़ी देर बाद जैसे ही रेडी हो गया तो मैंने इसे ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद मैं इसे एक ब्लेंडर में डालूँगी, ब्लेंडर जार लूँगी और ब्लेंडर जग में मैंने इसको ऐड कर दिया। इसके साथ मैंने एक बड़े साइज़ का मैंगो लिया और उसका जो पल्प है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके साथ इसका फ्रेश फ्लेवर आएगा और इतना ज़बरदस्त फ्लेवर इसका बनेगा कि आपके घर का हर फर्द इसको खाना पसंद करेगा और दोबारा आपसे डिमांड भी करेगा। ये मैंने एक मैंगो का पल्प जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसके साथ साथ इसको कर लिया है मैंने ब्लेंड। ये देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको ब्लेंड किया और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी सा टेक्सचर इसका बन गया। इसके बाद एक मैंगो का मैं इसमें ऐड करूँगी जो कि मैंने क्यूब्स कटिंग किए हुए हैं। ये डाल के मैं मिक्स करूँगी। इसके अलावा अब इस कंडीशन में आप चाहें तो जो मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पिस्ते और बादाम ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आप यहाँ पर और भी चीज़ें चाहें तो ऐड कर सकते हैं। वैसे ये दोनों जो हैं ये परफेक्ट हैं और अगर आप सेम इसी तरीके से बनाते हैं तो आपकी बहुत ज़बरदस्त मैंगो आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। तो मोल्ड में मैं यहाँ पे पिस्ते और बादाम लगा रही हूँ नीचे। इसके बाद मैं इसमें जो सारा मिक्सचर है वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करने का बहुत शुक्रिया। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप कोई भी स्टेप जो है मिस नहीं करते और आप सेम वैसा रेडी कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा टेस्ट देता है कि अगर आप बिल्कुल अच्छे से रेसिपी को फॉलो करें। ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से 1 लीटर दूध से
ये मेरा मोल्ड जो है ये लार्ज साइज़ का मोल्ड है और ये फिल हो चुका है। इसको मैं तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़ करूँगी और इसके बाद इसकी जैसी लुक है या जैसा इसका टेक्सचर है मैं आपको दिखाती हूँ। इसको अच्छे से रैप करने का मकसद ये है कि इसमें किसी भी किस्म की कोई स्मेल नहीं जाएगी और ये बहुत अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाएगी। ये देखें तकरीबन 5 से 6 घंटे के बाद जब मैंने इसको निकाला तो ये बहुत ज़बरदस्त फ्रेश फ्लेवर के साथ मैंगो आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ अच्छा शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।